बेजोस के मोबाइल से बाहर जाने लगा। वो एक तारीख गैवन डी बेकर ने मुकर्रर किया। उसको जब उन्होंने ऑडिटिंग करना, डिजिटल ऑडिटिंग करना शुरू किया गैवन डी बेकर ने, तो उनको पता चला कि जिस दिन मोहम्मद बिन सलमान का मैसेज आया है उस दिन उनका मोबाइल हैक हो गया है। वो मैसेज खोलते ही, और मोबाइल जो हैक हुआ उसमें स्पाईवेयर ऑलरेडी हैक में आ गया, हैक हो गई और स्पाईवेयर उसमें इंस्टॉल हो गया और वहां से सारा डेटा एक्सफिल्ट्रेट होना शुरू हो गया। अब वो जो डेटा लीक हो रहा था वो स्पाईवेयर पेगासस के टाइप का, या पेगासस भी हो सकता है, पेगासस भी हो सकता है, या पेगासस जैसा कोई दूसरा स्पाईवेयर भी हो सकता है, जिसके माध्यम से ये पूरा डेटा लीक होकर के जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान के पास। इसीलिए नेशनल इंक्वायरर के पास जो माइकल सांचेज ने तस्वीर बेची थी, उसके अलावा भी तस्वीर मोहम्मद बिन सलमान के पास था, और जेफ बेजोस के मोबाइल से बहुत ऐसे डेटा थे जो मोहम्मद बिन सलमान के पास पहुंच गए थे। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि मोहम्मद बिन सलमान का आखिर ये सब करने का मकसद क्या था? क्यों करना चाहते थे मोहम्मद बिन सलमान ऐसा? क्यों जेफ बेजोस के डेटा को वो अपने पास ले रहे थे? बहुत बड़ा मकसद था मित्रों, बहुत बड़ा। गैवन डी बेकर को यह तो पता चल गया कि यह नंबर मोहम्मद बिन सलमान का है, सऊदी के प्रिंस का है। उन्होंने यह शेयर कर दिया इनसे, जेफ बेजोस से। जेफ बेजोस ने उसके बाद बड़ी मेहनत के बाद बहुत हिम्मत की जेफ बेजोस ने कि इसको काउंटर कैसे किया जाए, हमारा डेटा सारा लीक होकर के बाहर जा रहा है, इसे कैसे काउंटर किया जाए, इससे बचा कैसे जाए। मीडियम नाम की एक संस्था है। मीडियम जैसे कि यूट्यूब वीडियो में होता है, उसी प्रकार से मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना ब्लॉग लिख सकता है, कोई आर्टिकल लिख सकता है और उसको अपलोड कर सकता है। मीडियम पे जाकर के जेफ बेजोस ने एक आर्टिकल लिखा, थैंक यू मिस्टर पैकर। ये मिस्टर पैकर कौन है? नेशनल इंक्वायरर के मालिक हैं। नेशनल इंक्वायरर के मालिक को लिखा, नो थैंक यू मिस्टर पैकर। मिस्टर पैकर, अगर आप मेरे बारे में इस तरह की खबरें छाप रहे हैं या इस तरह के फोटो आप छाप रहे हैं तो इसके लिए आपको थैंक यू नहीं कहा जा सकता है। और फिर आगे उन्होंने और लिखा, पहली बार वो ब्रेक कर रहे थे, हालांकि उनको पूरी दुनिया को मालूम था, लेकिन आम पब्लिक को भी उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन पोस्ट का अगर मैं मालिक हूं, जेफ बेजोस आप सबको मालूम होगा, जेफ बेजोस अमेजन के साथ साथ वॉशिंगटन पोस्ट जो बहुत ही रेस्पेक्टेड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज़पेपर है अमेरिका का, वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक भी हैं जेफ बेजोस। तो वो लिखते हैं कि अगर मैं जेफ बेजोस हूं और वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि अखबार मैं चलाता हूं या अखबार में जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो मेरे इशारे पर लिखा जा रहा है या कहा जा रहा है। उसकी जितनी न्यूज रिपोर्टिंग्स है वो मेरे इशारे पर हो रही है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये इशारा कर रहे थे कि वॉशिंगटन पोस्ट में अगर कोई खबर किसी के खिलाफ हो रही है तो मेरे भी खिलाफ, वो लोग जिनके खिलाफ वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है वो मेरे खिलाफ पड़ गए, और उनका निशाना सीधे सीधे अमेरिका के अभी के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी था और नेशनल इंक्वायरर पर भी था और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर भी था। क्यों था? ये इस कहानी की सबसे बड़ी कड़ी है। असल में मैंने जिस बात का जिक्र सबसे पहले किया था अब वो आ गई। बात थी सऊदी प्रिंस के उस प्रोजेक्ट की, नियोम प्रोजेक्ट का, जिस प्रोजेक्ट को लेकर के सऊदी प्रिंस पूरी दुनिया में घूम रहे थे और वो उनका सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट था। एक तरफ तो उनकी पीआर एजेंसी, वो खुद नियोम को हिट करने के लिए पूरी दुनिया में घूम रहे थे,
फंडिंग के लिए घूम रहे थे, और दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट में छपी कोई भी रिपोर्ट उनके इन सारे ये प्रयास को एक तरफ से धूल धूसरित कर देता था। अब वॉशिंगटन पोस्ट पूरा अखबार उनके खिलाफ था, ऐसा नहीं था। मामला ये था जमाल खशोगी। आप सबने नाम सुना होगा, जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं और जो दर्शक हैं बहुत सारे लोग जानते होंगे। एक जर्नलिस्ट की हत्या की बात, उस जर्नलिस्ट का नाम था जमाल खशोगी। जमाल खशोगी सऊदी अरब में पत्रकारिता करते थे। आपको मालूम है कि सऊदी में पत्रकारिता करना कितना कठिन है। सऊदी में पत्रकारिता करने का मतलब हुआ कि राजघराने